गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेन डायग्राम एक लॉजिशियन थे, इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। उन्होंने फॉर्म किया था। ठीक है, सो उसके बाद उसका नाम पड़ा वेन डायग्राम। अब देखिए वह ये होता क्या है, ये एक्चुअली जो दो सेट्स होते हैं ना, उसके रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे डेटा को रिप्रेजेंट बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राफ वो सब करता है ना, वैसे ही दो सेट को रिप्रेजेंट कौन करता है? वेन डायग्राम करता है। तो वेन डायग्राम एक यूनिवर्सल सेट होता है। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट मतलब सारे मेंबर्स उसके अंदर आ गए। एवरीथिंग जो रेक्टेंगल जो होता है वेन डायग्राम में, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। ओके, मतलब सारे उसमें सारे एलिमेंट्स सब सारे सेट के आ गए। नेक्स्ट इज़ द यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट मतलब सपोज आपके पास दो सेट्स है, ए है और बी है, राइट। तो सारे एलिमेंट्स जो ए में है और बी में है और जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार कंसीडर करना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? उसको डिनोट ऐसे करते हैं, ए यूनियन बी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये ए में है 2 4 6 8, ये 8 है। ठीक है, और बी में है, बी में आप ले लो 6 8 10 12 11। तो ए यूनियन बी क्या आया? ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू 2 4 6 और 8 दोनों में है तो एक बार ही आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा और 12 आएगा। द नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और ये भी क्या है? दिस इज़ ऑल्सो रेक्टेंगल जो है, डेट इज़ अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 2 4 3 है, ये 6 और 8 है, जो ए का भी, ये ए का भी मेंबर है। और बी में है 6 8 10 11 एंड 12। ठीक है, तो बी का जो सर्कल है उसमें 6 8 10 11 12 है। ए का जो सर्कल है उसमें 1 2 3 4 6 8 है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 6 8। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगा? वो होगा 6 एंड 8 ओनली। ठीक है, मतलब जो भी कॉमन फैक्टर्स है वो, और वो उसको सिंबॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है, मतलब दोनों में से कोई भी है ही नहीं, तो क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। सो अब हम है ना थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ है, फर्स्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये है कॉम्यूटेटिव लॉ। आगे जाके ये बहुत काम में लगेगा आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान से करिए। दिस इज़ ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये क्या है? दिस इज़ एसोसिएटिव लॉ, राइट। थर्ड है ए यूनियन नल सेट, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है और ए है तो उसका आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। और इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। मतलब एक को यूनियन में कौन सा सेट होगा तो ए ही आएगा, तो इट इज़ द लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और आइडेंटिटी क्या है? नल सेट। नल सेट इज द आइडेंटिटी ऑफ व्हाट? यूनियन, राइट। फोर्थ है ए यूनियन ए, मतलब इटसेल्फ, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा? ए ही होगा। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, फिफ्थ है यूनिवर्सल यूनियन ए, मतलब सारे, तो वो तो ऑब्वियसली क्या आएगा? यूनिवर्सल ही आएगा। और उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ यूनिवर्सल, राइट। ठीक है, अब आ रहे हैं हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ में। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, वो है कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड है
A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये है एसोसिएटिव लॉ। अब थर्ड है नल सेट इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू नल सेट, ऑब्वियसली, ठीक है। और यूनिवर्सल इंटरसेक्शन A इज ऑब्वियसली A। ये क्या है? दिस इज लॉ ऑफ नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट। फोर्थ है A इंटरसेक्शन A इज ऑब्वियसली इट इज A। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। तो ये तो हो गई इंडिविजुअल इंटरसेक्शन और यूनियन की। लेकिन एक ये है जो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी बोलेंगे। मतलब कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और यहाँ पे क्या होगा? इट इज़ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब द डिफरेंस ए और बी को डिफरेंस कब कहेंगे? कि सारे एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है। और सिंबॉलिकली इट इज़ रिटन एज ए माइनस बी। मतलब कि एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड ए माइनस बी एंड इट इज़ रीड एज ए माइनस बी। इसको ऐसे ही बोलते हैं। देखिए एक्चुअली ऐसा है कि A माइनस बी ले लो, A इंटरसेक्शन B ले लो और B माइनस A ले लो। ये तीनों है ना अलग है। इसके आंसर कभी भी सेम नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब क्या है? दे ऑल द थ्री आर द डिसजॉइंट सेट्स। मतलब कि ये तीनों का इंटरसेक्शन है ना नल सेट है, ठीक है। कोई भी दो ले लो, तीनों ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट ही होगा। मतलब हम अब एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। मतलब फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो x यूनियन y इज़ व्हाट? देखिए 1 3 5 है, 1 2 3 है, मतलब 1 3 5, 1 3 तो कॉमन है तो वो एक ही बार आएगा, और 2, मतलब कि 1 2 3 एंड 5, ठीक है। सेकेंड में A यूनियन B इज इक्वल टू A है B C E I O U, right? Third is A is equal to, इसके एलिमेंट्स लिख दो पहले। x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो मतलब ऑब्वियसली क्या होगा? 3 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 एंड सो ऑन, राइट। और b का देखेंगे कि x सच डेट नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब 6 नहीं है, सो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए A यूनियन B इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 और 5, 6 भी नहीं होगा, 6 आएगा, फिर एंड सो ऑन सब आएंगे, ठीक है। तो A यूनियन B को मैं कैसे लिख सकती हूँ? डेट x सच डेट x इक्वल्स टू 1 2 4 5 और अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि ऐसे तो कितने मल्टीपल है, आप ऐसे कितने एलिमेंट्स लिखेंगे? वो पॉसिबल नहीं है लिखना। तो फोर्थ का देखिए A इक्वल्स टू एक्स सच डेट नेचुरल नंबर, मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है। B का क्या है? इट्स 6 नहीं है, सो 7 8 9 10 नहीं है, राइट। सो A यूनियन B विल बी वॉट? 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा ही लिखना पड़ेगा। सो x सच डेट 1 लेस देन x लेस देन 10 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। फिफ्थ है A इज इक्वल टू 1 2 एंड 3
एंड बी इज इक्वल टू नल सेट. तो यूनियन तो A union B will be 1, 2 and 3. Question number 2, let A is equal to A and B, B is equal to A, B, C. Is A is a subset of B? Yes, A is a subset of B. What is A union B? So A union B is A, B and C, right? Question number 3 है A and B are two sets such that A is subset of B. Then what is A union B? A is a subset of B. Suppose हम A के एलिमेंट्स 1, 2, ये मैं सपोज कर रही हूँ, ठीक है, और B के एलिमेंट 1, 2, 3 है, ठीक है. तो A यूनियन B तो क्या होगा, A के तो सारे आएंगे और B के भी सारे आएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट्स B ओनली. A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, B equals to 3, 4, 5, 6, C equals to 5, 6, 7, 8 and D equals to 7, 8, 9 and 10. ठीक है. तो फर्स्ट इज A यूनियन B. तो A यूनियन B का क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. बाद में A यूनियन C. A यूनियन C में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. देन थर्ड है B यूनियन C. B यूनियन C में 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, राइट. फोर्थ है B यूनियन D. B यूनियन D में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. फिफ्थ है A यूनियन B यूनियन C. A यूनियन B तो ये है और B यूनियन C ये है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बाद है A यूनियन B यूनियन D. A यूनियन B मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनियन D तो 7, 8, 9 एंड 10, मतलब सब आ गए उसके अंदर 10 तक, राइट. फिर सेवेंथ है B यूनियन C यूनियन D. तो B तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस 1 अबव. मतलब कि अब फिर से x इंटरसेक्शन y, तो इट्स 1 एंड 3. सेकेंड A इंटरसेक्शन B, तो इट्स A ओनली, राइट. फिर थर्ड है A इज इक्वल टू मल्टीपल मतलब 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, and B is equal to less than 6, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. तो A इंटरसेक्शन B will be what, 3. ओके. फोर्थ है A is equal to 2, 3, 4, 5 and 6 and B is equal to 5, नहीं 6 नहीं आएगा, B इज इक्वल टू 7, 8, 9. तो A इंटरसेक्शन B इज़ वॉट, इट इज़ अ नल सेट. ठीक है. फोर्थ में है ही नहीं, ऑब्वियसली A इंटरसेक्शन B कुछ भी नहीं है, तो वो नल सेट ही हुआ, राइट. अब सिक्स्थ है A इंटरसेक्शन B. सो A इंटरसेक्शन B देखेंगे तो इट इज़ 7, 9 एंड 11. सेकेंड है B इंटरसेक्शन C. सो B इंटरसेक्शन C में 11 एंड 13. A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, मतलब तीनों में कॉमन कौन सा है, तो A है 3, 5, C में 11 है और लेकिन D में नहीं है, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ नल सेट. फोर्थ इज A इंटरसेक्शन C.
ए इंटरसेक्शन सी में 11, फिफ्थ है बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में इट इज़ अ नल सेट। सिक्स्थ है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पहले लिखो। बी यूनियन सी क्या है? तो इट्स 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी 7, 9 एंड 11। ए इंटरसेक्शन डी है A and D, so it is nothing but a null set। एथ है B यूनियन D, पहले लिखो B यूनियन D लिखो पहले। सो B यूनियन D में 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17, ठीक है। और बाद में A लिखो। A क्या है? इट्स 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन D, सो इट इज़ इक्वल टू 7, 9 एंड 11। A इंटरसेक्शन B पहले लिखो। सो A इंटरसेक्शन B में इट्स 7, 9, 11, ठीक है। उसके बाद B यूनियन C में 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो वो होगा 7, 9 एंड 11। A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C, पहले A यूनियन D लिखो। सो इट्स 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। देन B यूनियन C क्या है? B यूनियन C है इट्स 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या होगा? सो इट्स 7, 9, 11 एंड 15, 11 एंड 15, ठीक है। इजी है बहुत ही, ठीक है। एक बार अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आ गया तो इट्स वेरी वेरी डैम इजी। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।